Hello everyone, good morning students. In the last video, we are discussing chapter number 11 NCERT exercise. In today's video, we will go to discuss some extra questions related to this chapter. So your first question is whether the moon is luminous or non-luminous body. So बेटा हमने इससे पहले NCERT एक्सरसाइज में भी डिस्कस किया था कि मून जो होता है वो हमारा नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होता है. अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज अम्ब्रा. अम्ब्रा क्या होता है बेटा? अम्ब्रा इज द डार्क रीजन बिहाइंड ऑब्जेक्ट फेसिंग लाइट विच डज नॉट रिसीव लाइट एट ऑल. जो भी आपका ओपेक ऑब्जेक्ट जब आपके पाथ में आ जाता है लाइट के, तो उस ऑब्जेक्ट के पीछे की साइड में जो डार्क रीजन होता है जहां पर लाइट नहीं पहुंच पाती है, दैट रीजन इज बेसिकली नोन एज अम्ब्रा. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज ए लाइट रे ट्रेवल. मैंने आपको बताया कि लाइट रे का ट्रेवल कौन से पाथ में होता है? स्ट्रेट लाइन में. फोर्थ क्वेश्चन है, गिव वन नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. नेचुरल सोर्स क्या है बच्चे? आपका सन. नेक्स्ट है, व्हाट इज शैडो. शैडो क्या होती है बेटा? शैडो इज द डार्क स्पेस बिहाइंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट वेयर लाइट डज नॉट रीच. हमने क्या देखा था? शैडो का फॉर्मेशन कब होता है? जब आपके लाइट के पाथ में कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाए और उस ओपेक ऑब्जेक्ट से लाइट पास ना कर पाए, तो उस ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे की साइड में जो डार्क रीजन बचता है, दैट बेसिकली फॉर्म्स ए शैडो. व्हाट इज पेनुम्ब्रा. हम क्या देखते हैं कि हमारी जो लाइट होती है, जब उसके पाथ में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ गया है, तो उसके पीछे में सेंटर पे तो बिल्कुल डार्क रीजन होगा जहां पर आपको कोई भी दूसरी चीज विजिबल नहीं होगी. लेकिन जैसे जैसे आप लाइट की साइड में आते जाते हैं, आप उस ऑब्जेक्ट के ओपेक ऑब्जेक्ट के कॉर्नर्स की तरफ आते जाते हैं, तो आपका जो एरिया है उसमें हल्की फुल्की लाइट आपको दिखाई देने लगती है. तो वो जो लेस डार्कर शेडो होती है वो आपकी क्या कहलाती है? पेनुम्ब्रा. आगे हम बढ़ते हैं बेटा. स्टेट the difference between a luminous and non-luminous body. luminous और non-luminous body के बीच में क्या difference है? So basically definition ही देखेंगे हम इसमें. The body which emit light are called luminous body. For example, sun, star, burning candle, etc. Fire. While non-luminous body are those bodies which doesn't emit light. For example, moon, earth, blackboard. Next question है, Why moon is not considered as a luminous body. तो बेटा मून कैसा बॉडी होता है? नॉन ल्यूमिनियस होता है. Why? Because it shines by reflecting the sunlight falling on it. It doesn't produce its light by own. Next question है, What is an incandescent body? Give example. तो incandescent body क्या होती है बेटा? जब आप किसी भी बॉडी को बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट करते हो, जैसे अगर हम एग्जांपल ले आयरन का, तो आयरन को बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करने के बाद उसका कलर कैसा हो जाता है? रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है. उस केस में वो लाइट एमिट करता है. सो द बॉडीज विच एमिट लाइट व्हेन हीटेड टू वेरी हाई टेम्परेचर आर कॉल्ड इनकैंडेसेंट बॉडीज. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक बल्ब. नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन, व्हेन डज ए शैडो फॉर्म. एक शैडो का फॉर्मेशन कब होता है? तो हमने देखा था जब भी किसी लाइट के पाथ में ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है, उसकी वजह से शैडो का फॉर्मेशन होता है. सो शैडो इज फॉर्म व्हेन लाइट डज नॉट रीच बिहाइंड द ओपेक ऑब्जेक्ट केप्ट इन द पाथ ऑफ लाइट. अब हम आगे देखते हैं बेटा. What are the essential conditions for the formation of shadow? Formation of shadow के लिए essential conditions क्या क्या है बेटा? तो फर्स्ट कंडीशन है, there should be an opaque material. कोई भी एक opaque material होना चाहिए जिसके थ्रू लाइट पास ना हो पाए. नेक्स्ट है, there should be a source of light and screen. एक सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए और एक स्क्रीन भी होनी चाहिए जिससे कि ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर वो लाइट गिरेगी और स्क्रीन के ऊपर उसकी शैडो दिखाई देगी. आगे हम देखते हैं. Next question, define reflection of light. So, when light ray after striking the smooth and shiny surface returns to the same medium,
जब भी कोई लाइट आपकी एक स्मूथ और शाइनी सरफेस पे स्ट्राइक होती है तो वो सेम मीडियम में बैक रिफ्लेक्ट होती है, रिटर्न करती है। दिस फिनोमिना इज बेसिकली नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आगे देखते हैं, राइट डिफरेंसेस बिटवीन शेडो एंड इमेज। शेडो और इमेज के बीच में क्या मेजर डिफरेंस होते हैं बेटा? तो फर्स्ट कॉलम में हमने इमेज लिखा है, सेकंड में हमने शेडो लिखा है। इमेज क्या होता है? इट इज फॉर्म बाय इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। इमेज आपकी बनती है इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे की वजह से, जबकि शेडो आपकी बनती है व्हेन लाइट डज नॉट रीच बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट की वजह से आपकी शेडो बनती है। नेक्स्ट है आपका, इमेज इज शीन व्हेन रिफ्लेक्टेड रे अप्रोचेस टू ऑब्जर्वर्स आईज। इमेज आपकी रिफ्लेक्टेड रे जब ऑब्जर्वर की आई तक पहुंचती है तब आपको उस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देती है, जबकि शेडो नो लाइट एंटर द ऑब्जर्वर्स आई। इसमें कोई लाइट एंटर नहीं होती है, वहां पर डार्क रीजन बन जाता है, वही आपकी शेडो होती है। इमेज गिव्स मोर इंफॉर्मेशन सच एज कलर, स्ट्रक्चर एटसेट्रा, जबकि शेडो हमारी डार्क कलर की होती है, वो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं कराती है। इमेज कैन बी स्ट्रेट और इन्वर्टेड। इमेज दोनों टाइप की हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है, इन्वर्टेड भी हो सकती है, जबकि शेडो हमारी हमेशा स्ट्रेट ही होती है, इट इज नेवर इन्वर्टेड। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ विल यू कन्वर्ट अ ग्लास शीट इनटू अ ट्रांसल्यूसेंट शीट। तो जब हमारे पास कोई ग्लास शीट है उसको ट्रांसल्यूसेंट शीट में कन्वर्ट करने के दो मेथड बेसिकली हैं। बाय स्मीयरिंग ए थिन लेयर ऑफ ऑयल ऑन ग्लास शीट, आप ग्लास शीट के ऊपर हल्का सा ऑयल की लेयर लगा दो, या फिर दूसरी साइड को आपने बटर पेपर से कवर कर दोगे, तो आपको इमेज ब्लर करके नजर आएगी। वो जो ग्लास शीट है जो ट्रांसपेरेंट थी वो अभी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ट्रांसल्यूसेंट में। तो अब आगे हम देखते हैं, what is shadow, how does the color of an opaque object affects the color of the shadow। कि शेडो क्या होती है? मैंने आपको बताया था कि शेडो जब किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट के पाथ में, लाइट के पाथ में ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उससे शेडो का फॉर्मेशन होता है। कलर ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट डज नॉट अफेक्ट द कलर ऑफ द शेडो। ओपेक ऑब्जेक्ट के कलर से शेडो के कलर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा। अम्ब्रा मैंने बताया था डार्केस्ट पार्ट ऑफ द शेडो, जबकि पेनम्ब्रा लेस डार्क पार्ट। अम्ब्रा में कोई भी लाइट वहां तक नहीं पहुंचती है क्योंकि वो डार्केस्ट है, और पेनम्ब्रा में वहां पर कुछ पार्ट ऑफ लाइट पहुंच जाता है। अम्ब्रा डार्केस्ट कहाँ होगा बेटा? मैंने आपको बताया था सेंटर पे, तो ये सेंट्रल पार्ट ऑफ द शेडो होगा, ये आउटर पार्ट होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे? व्हाट डू वी नीड इन ऑर्डर टू सी ए शेडो। एक शेडो को देखने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? फर्स्ट है सोर्स ऑफ लाइट, एक स्क्रीन जहां पर शेडो बनेगी वो दिखाई देगी। थर्ड है आपका ओपेक ऑब्जेक्ट। सो दीज आर द एसेंशियल पॉइंट्स विच आर नीडेड टू सी ए शेडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है बेटा? जब आपकी कोई भी लाइट बीम है वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती है और वो अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाती है, दैट इज बेसिकली नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ रफ सरफेस, इट इज टर्न बैक इन डिफरेंट डायरेक्शन, वो वापस डिफरेंट डायरेक्शंस में बैक हो जाती है। इट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए। ये हमारे चैप्टर नंबर 11 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हुए। आज की वीडियो में बेटा हमारा चैप्टर नंबर 11 फिनिश हो गया है। हमने इस चैप्टर के पहले चैप्टर स्टडी किया, फिर इसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज, और आज के वीडियो में हमने इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी इस चैप्टर से बनते थे वो सब हमने डिस्कस किए। तो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। इफ स्टिल देयर इज एनी डाउट देन यू कैन आस्क टू मी बेटा। थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू।